आज हम प्रायोगिक भूगोल में मानचित्र के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है। लैटिन भाषा में मैपा का शाब्दिक अर्थ कपड़े का मेजपोश होता है और धीरे धीरे कई शताब्दियों तक निरंतर प्रयोग होते रहने के पश्चात लैटिन भाषा के मूल शब्द मैपा का अंग्रेजी अपभ्रंश मैप हो गया, जिसे हिंदी भाषा में मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र की डेफिनेशन क्या होती है? पृथ्वी सहित किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उसके किसी भाग का मापनी के अनुसार समतल सतह पर प्रतीकात्मक निरूपण मानचित्र कहलाता है। F.J. मॉन्कहाउस ने निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा दी है। F.J. मॉन्कहाउस ने। इसी तरह से फिंच तथा ट्रिवार्था ने के अनुसार मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। डडले स्टाम्प ने जो मानचित्र की परिभाषा दी है, उनके अनुसार धरातल अथवा उसके किसी भाग का तथा वहाँ के भौतिक और राजनीतिक लक्षणों आदि का अथवा खगोलीय पिंडों का कागज या किसी अन्य पदार्थ की समतल सतह पर निर्मित ऐसा चित्रण है जिसमें अंकित प्रत्येक बिंदु निश्चित मापनी या प्रक्षेप के अनुसार अपनी भौगोलिक अथवा खगोलीय स्थिति के अनुरूप स्थित होता है। इरविन रेज के अनुसार अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया रूढ़ चित्र होता है, जिसमें पहचान के लिए अक्षर लिख दिए जाते हैं। ये थी अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषा है मानचित्र की। अब आता है कि मानचित्र और फोटोचित्र यानी मैप और फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। मानचित्र खगोलीय पिंडों अथवा धरातल के चुने गए लक्षणों का चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन ये फोटो चित्र से अलग होता है। फोटो चित्र में कैमरे की फोकस परास के भीतर यानी फोकल रेंज के भीतर स्थित किसी क्षेत्र का प्रत्येक दृश्यमान विवरण अपनी वास्तविक आकृति में अंकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, फोटो चित्र में किसी क्षेत्र के वे विवरण भी अंकित हो जाते हैं जिन्हें प्रदर्शित करना फोटोग्राफर का उद्देश्य नहीं होता है। इसके विपरीत मानचित्रकार विवरणों का चयन करने में स्वतंत्र होता है, अतः मानचित्र में केवल वे ही विवरण होते हैं जिन्हें मानचित्रकार दिखलाना चाहता है।
फोटोचित्र के विपरीत मानचित्र में विवरण को उनकी वास्तविक आकृति में दिखलाने के बजाय रूढ़ प्रतीक के द्वारा प्रकट करते हैं। फोटोचित्र में केवल शारीरिक रूप से विद्यमान एवं दृश्य विवरण अंकित हो सकते हैं, परंतु मानचित्र के द्वारा किसी क्षेत्र के दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के विवरण को प्रकट किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, वर्षा की मात्रा, प्रति हेक्टेयर फसलों का उत्पादन तथा सीमा रेखाएं आदि ऐसे अनेक विवरण हैं जिन्हें फोटोचित्र के द्वारा प्रदर्शित करना असंभव है। अब आता है मानचित्र के विशिष्ट लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ए मैप। 5 जो विशिष्ट लक्षण हैं उनमें पहला मापनी, फिर है पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण, फिर है मानचित्र प्रक्षेप, फिर है समतल सतह पर निरूपण और फिर है प्रतीकात्मक निरूपण। मापनी, मानचित्र के द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को छोटे आकार में दिखलाया जाता है। अतः मानचित्र सदैव किसी मापनी के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें मानचित्र में प्रदर्शित स्थानों के बीच की धरातल पर दूरियां एवं क्षेत्रों की वास्तविक लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल की सही गणना की जा सके। बिना मापनी प्रयोग किए केवल अनुमान से बनाए गए मानचित्र को रेखा मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। यानी मानचित्र में मापनी आवश्यक होती है। फिर आता है पृथ्वी का द्विविमीय निरूपण। मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम आकृति का द्विविमीय निरूपण करते हैं। पृथ्वी जिसमें लंबाई, चौड़ाई व मोटाई तीनों प्रकार के विस्तार विद्यमान होते हैं। मानचित्र सदैव किसी समतल सतह पर बनाए जाते हैं, अतः उनमें केवल 2 विस्तार का निरूपण हो सकता है, लंबाई व चौड़ाई। फिर आता है मानचित्र प्रक्षेप। पृथ्वी की आकृति स्फेरिकल है, जिसे मानचित्र के द्वारा किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। अतः समस्त पृथ्वी तथा अथवा उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले प्रकाश या गणितीय विधियों की सहायता से ग्लोब के अक्षांश देशांतर जाल को किसी समतल सतह पर बनाते हैं। इसके पश्चात इस रेखा जाल में ग्लोब के विवरण को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित कर देते हैं। समतल सतह पर बनाया गया अक्षांश देशांतर रेखाओं का ये जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। समतल सतह पर निरूपण। मानचित्र सदैव कागज, कपड़े, दीवार आदि समतल सतह पर बनाए जाते हैं। गोलाकार पृथ्वी को समतल सतह पर सपाट प्रदर्शित करने के गुण से सभी मानचित्र मूलतः दोषपूर्ण होते हैं। ग्लोब पृथ्वी की आकृति को सही प्रदर्शित करती है तथा मानचित्र ग्लोब की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? इसके कारण हैं। पहला है, मानचित्र में समस्त पृथ्वी को एक साथ देखा जा सकता है, परंतु ग्लोब पर एक दृष्टि में पृथ्वी का केवल आधा भाग दिखलाई देता है। दूसरा है, ग्लोब की तुलना में मानचित्रों पर विवरणों का अधिक विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा है
किसी छोटे क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए पूरे देश या महाद्वीप का मानचित्र बनाना आवश्यक नहीं होता है, परंतु ग्लोब पर किसी भूभाग को दिखाने के लिए पूरी पृथ्वी का ग्लोब बनाना पड़ता है। फिर है मानचित्र को मोड़ कर रखने अथवा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में भी सरलता रहती है। फिर आता है प्रतीकात्मक निरूपण। मानचित्र पर धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी मानचित्र को धरातल का आलेखी या प्रतीकात्मक निरूपण कहा जा सकता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़ प्रतीक, ज्यामितीय प्रतीक, चित्रमय प्रतीक, मूलाक्षर प्रतीक आदि। तो ये था अपना मानचित्र के बारे में थोड़ा सा अपन ने अध्ययन किया। इसी को आगे अपन कल वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे।